ओके, लेट्स टॉक अबाउट गुड। गुड का मीनिंग क्या होता है? सकता था, सका और पाया। जैसे हम पास्ट में बात करते हैं कि वह वहाँ जा सकती थी, तो वहाँ पर आप कुड का प्रयोग करेंगे। वह वहाँ जा सकती थी, शी कुड गो देयर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो ये कैन का पास्ट हो गया कुड। वह वहाँ जा सकती थी। वह अच्छे से गाना गा सकता था, ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। वह कार बना सकता था, ही कुड मेक अ कार। अभी आ गया कि कुड हैव, सकता था। वह जा सकता था, ही कुड हैव गॉन, मगर गया नहीं है। ही कुड हैव गॉन। वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था, मगर आमंत्रित किया नहीं है। तो ही कुड हैव इनवाइटेड यू। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। कुड भी हो सकता है, हो सकता था। वह व्यर्थ हो सकती है, ही कुड बी बिजी। 50% चांस है, कुड बी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। आफ्टर सम डेज वी कुड बी गुड इंग्लिश स्पीकर्स। आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे, लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया। यू कुड बी ए गुड इंग्लिश स्पीकर बट यू डिड नॉट प्रैक्टिस। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। इट कुड बी रिस्की, डोंट डू इट। कुड भी किया जा सकता है, इंग्लिश बोली जा सकती थी। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, ये आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी इजिली डन, पत्र लिखा जा सकता था। लेटर कुड बी रिटर्न। पैसिव वॉइस हो गया ना, पैसिव वॉइस में ले रहे हैं इसको, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी तो। उसे आमंत्रित किया जा सकता था, ही कुड बी इनवाइटेड। कुड हैव हैड, पास हो सकता था। मतलब कोई भी चीज थी, जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हो, उसके पास एक अच्छी घर हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती। तो कंडीशनल सेंटेंस आ गया, तो कुड हैव हैड लगेगा। कंडीशन आ गई यहाँ पे, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती। ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस इफ ही हैड ए गुड जॉब। यदि उसके पास अच्छी जॉब होती तो अच्छा घर हो सकता था। उसके पास ज्यादा हो सकता था, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। शी कुड हैव हैड मोर बट शी नेवर केयर्ड। उसके पास अच्छा अवसर नहीं होती अगर मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो। ही कुड नॉट हैव हैड सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ आई हैड नॉट स्पॉटेड हिम। ही कुड नॉट हैव हैड सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ आई हैड नॉट स्पॉटेड हिम। कुड हैव बीन लग जाएगा, किया जा सकता था कंडीशन के साथ। उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उसे अच्छा व्यवहार किया जा सकता था, मगर उसे अच्छा व्यवहार किया कि शायद उसके कुछ अच्छे लिंक होंगे, कोई बैक होगा, किसी ना हो। ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड, उसको प्रताड़ित किया जाता, उसके साथ अत्याचार किया जाता। बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, मगर पुलिस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। पत्र लिखा जा सकता था, लेटर कुड हैव बीन रिटन, पैसिव वॉइस। उसकी मदद की जा सकती थी, शी कुड हैव बीन हेल्प्ड। हम रविवार को कहाँ थे, उसके बारे में पूछा जा सकता था। आई कुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट वेयर वी वर ऑन संडे। कुड हैव टू, करना पड़ सकता है। आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, तो यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू गो टू स्कूल यस्टरडे। पास आ गया तो कुड लगा दिया, ठीक है। आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है जब कभी भी आपको वह कॉल करे तो। यू कुड हैव टू कम हियर अगेन वेन एवर ही कॉल्स यू। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो देयर। मतलब कैपेसिटी ताकत के साथ कुड आ रहा है, मुझे जाना पड़ सकता है। सकता है आ गया, कैपेसिटी पावर का यूज कर रहे हैं। कुड हैव हैड टू, करना पड़ सकता था। यहां से देख लो, कुड हैव हैड टू। आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू कुक द फूड। आपको मेरे घर आना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस। चलो अब शुड पे करते हैं पीएचडी। लेट्स सी शुड के क्या क्या यूज होंगे। पहला यूज है शुड,
सिंपली हम कहते हैं कि सलाह देने के लिए करेंगे, करना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। वेरी गुड। शुड हैव करना चाहिए था, आपको यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। ये थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। उसे समझना चाहिए था, ही शुड हैव अंडरस्टूड। शुड बी होना चाहिए, देखो आपको समय पर यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हेयर ऑन टाइम। आपको वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर। आपको टीचर होना चाहिए, टीचर के गुण है, यू शुड बी अ टीचर। आपको ईमानदार होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। शुड बी किया जाना चाहिए। अब पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। यह रूम साफ होना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन। खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। फूल तोड़े जाने चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। होना चाहिए था, शुड हैव बीन। आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। हैव प्लस बीन, यह बीन थर्ड फॉर्म है। आपको एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे वहां होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन देयर। उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। ओके, शुड हैव पास होना चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास कलम होनी चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। अब शुड हैव हैड होना चाहिए था, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड बुक्स। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड नॉलेज। मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड मोबाइल। करना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू। आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आपको बोलना ही चाहिए था, तो क्या बनेगा, यू शुड हैव हैड टू स्पीक। आपको यहाँ आना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कम हियर। आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस। अब हम करेंगे वुड, यूजेस ऑफ वुड। वुड का कैसे यूज करेंगे, देखो 7 यूजेस हैं। वुड होता था करता था, करता। पास्ट में विल का पास्ट हो जाएगा वुड, करता या करता था। देखो आज मैं ऑफिस जाता तो मेरा मन नहीं कर रहा, आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। मैं जाता मगर जाने का मन नहीं है, तो वुड लगा दिया, आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, कंडीशन आ गई, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। मगर है तो नहीं मेरे पास, होते तो मैं आपकी हेल्प करता। उन दिनों मैं 5 बजे उठता था, दोज डेज, उन दिनों, दोज डेज आई वुड वेक अप एट 5। मतलब उठा करता था, पहले काम किया करता था, तो उसके लिए वुड है पास के इंसिडेंट्स के लिए। हम बहुत मजे करते थे, वी वुड एंजॉय अ लॉट। है ना, वुड का प्रयोग आगे के लिए होता है। थोड़ा सेंस को समझना ज्यादा जरूरी है। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी, सी सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। मतलब उसने कहा था, सी दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी कि भाई जो बात पहले कही जा चुकी है उसको दोबारा दूसरे के शब्दों को बदल कर बोला जा रहा है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा, आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट ही वुड नॉट कम हियर। जहाँ तक मैं तेरे पापा को जानता हूँ, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। एज फार एज आई नो योर फादर, ही वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, आई थिंक इट वुड रेन टुडे। वुड गागेगी, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइविंग विद मी। फिर भी आप शांत रहोगे, वुड यू प्लीज बी क्वाइट। क्वाइट स्पेलिंग गलत है, क्यू यू आई ई टी। शांत के लिए क्या आएगा, क्यू यू आई ई टी। क्या आपको रिक्वेस्ट पर्सन कॉल करने में मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। जब आप प्रेफरेंस देने के लिए यूज करेंगे तो वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। वुड भी होता या होता था, वह आज एक गाय
गायक होता। ही वुड बी ए सिंगर टुडे, इमेजिनेशन के लिए यूज कर रहे, ही वुड बी ए सिंगर टुडे। होता है नहीं, वह इस वक्त अमेरिका में होता, मैं इस वक्त अमेरिका में होता। आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, जब भी उसके घर जाता वह घर पर होता था। Whenever I would go to his house, he would be at home. जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वह मेरे साथ होता था। Whenever, जब भी, whenever I needed him, he would be with me. Would have चुका होता या होगा। आज मैंने ड्राइवर से निवेदन ना की होती तो बस, अब तो बस निकल चुकी होती। If I had not requested the driver, कंडीशनल है, the bus would have left by now. मुझसे गलती हो गई होती, भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में सही फैसला किया। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, गलती हो जाती। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है मैंने सही फैसला लिया। आई फाइनली मेड द राइट डिसीजन। राहुल इस वक्त तक खेल चुका होगा। राहुल वुड हैव प्लेड बाय नाउ, बस अब तक निकल चुकी होगी। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। वुड हैव बीन होगा चुका होता या कर रहा होता। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह आज डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल, he would have been a doctor today. Had plus third form और would have plus third form. अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया था तो आज वो मेरे साथ होता। If he had supported me in the elections, he would have been with me right now. वह सुबह से खेल रहा था अगर मैंने उसे नहीं डांटा। He would have been playing since morning if I had not scolded him. सुबह से खेल रहा होता तो would have been playing, और यदि मैंने उसे नहीं डांटा, इफ आई हैड नॉट स्कॉल्डेड हिम। वुड हैव हैड पास होता है नहीं होता, कंडीशन। आज मेरे पास ये सब होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की। आई वुड हैव हैड ऑल दिस बट आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक दैट डे। अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्में होती। इफ यू हैड गिवन मी अ चांस, आई वुड हैव had many films today. Next condition, would have to, would had to. रिया को खाना बनाना पड़ता होगा। रिया would have to cook the food. बनाना पड़ता होगा, would have to cook. रिया को खाना बनाना पड़ा होगा। रिया would have had to cook the food. राम को पढ़ाना पड़ता होगा। राम would have to teach. राम को पढ़ाना पड़ा होगा तो राम would have had to teach. Now simple use of can, see now very in a different ways. Very simple can that we know. तुम पढ़ सकते हो, you can read. तुम ये कर सकते हो, you can do it. क्या मेरी मदद करोगे, can you help me? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, can I come in? In a formal way to take permission. Formally, informal. Can be हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। He can be at home right now, हो सकता है। वह इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है? How can he be at home right now? राहुल घर पर हो सकता है, राहुल कैन बी एट होम। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस। कैन बी किया जा सकता है, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, पैसिव वॉइस। इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, हासिल किया जा सकता है, यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन। आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी। कैन हैव पास हो सकता है, मेरे पास एक कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं हो सकती, आई कांट हैव अ कार, नहीं हो सकती। क्या मेरे पास एक कार हो सकती है, कैन आई हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ही कैन हैव ए मोबाइल। कैन हैव हैड पास हो सकता था, मेरे पास एक कार नहीं हो सकती थी, आई कांट हैव हैड ए कार। क्या मेरे पास एक कार हो सकती है, कैन आई हैव हैड अ कार। अब उसके पास अगले साल एक लैपटॉप हो सकता था, he can have had a laptop next year. आपके पास मोबाइल हो सकता था, you can have had a mobile. Can have to और can have to मजबूरी, आपको आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, you can have to pay। पड़ते हैं तो you have to pay, देने पड़ सकते हैं तो you can have to pay। तुम्हें डाकघर जाना पड़ सकता है, यू कैन
हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस, आपको बिल भरना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू पे, आपको वहां जाना पड़ सकता था। यू कैन हैव टू गो देयर। मे माइट मस्ट, इनका यूज कैसे होगा देखो। मे 50% चांस, माइट 25, मस्ट 100। तुम यह कर सकते हो, यू मे डू दिस, कर सकते हो मतलब चांस है 50% कर सकते, तुम यह कर सकते हो, यू मे डू दिस। तुम शायद ये कर सकते हो, शायद ही मतलब 25% पॉसिबिलिटी होती है, यू माइट डू दिस। तुम कर ही सकते हो, अवश्य कर सकते हो, तो यू मस्ट डू दिस। वह शायद रोहन का भाई हो सकता है। ही मस्ट बी रोहन्स ब्रदर, वह अब दिल्ली में होगा। ही मे बी इन दिल्ली, पॉसिबिलिटी वह शायद अब दिल्ली में होगा। ही माइट बी इन दिल्ली। और बी लगा देंगे तो देखो, टीना मे बी स्लीपिंग नाउ, टीना भी सो रही होगी। टीना माइट बी स्लीपिंग नाउ, शायद ही सो रही होगी। टीना जरूर सो रही होगी। टीना मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। अब श्योर हो तो मस्ट आ जाएगा, कम श्योर हो तो माइट आ जाएगा, कुछ चांस है पॉजिटिविटी के तो मे आ जाएगा। रवि टीवी देख रहा होगा, रवि मे बी वॉचिंग टीवी, श्योर 50% श्योरिटी है। अब मे माइस के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तुमने उस बारे में सुना होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, यू आर नॉट श्योर, आपको पक्का नहीं पता तो आप शायद सुना हो। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, तुमने शायद उस बारे में सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, बहुत कम चांस है। माइट, तुमने उसके उस बारे में सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, तो सुना होगा मतलब मस्ट लगा दिया, तो आपको पक्का पता है उसके बारे में। उसके पास पैसे होंगे, उनके पास पैसे होंगे, दे मे हैव मनी। मे माइट हैव बीन, हैव का थर्ड फॉर्म लगे कैसे। टीवी शायद ठीक कर दिया होगा। टीवी माइट हैव बीन रिपेयर्ड, टीवी जरूर ठीक कर दिया होगा। पक्का हो गया, जरूर हो गया, तो मस्ट हैव बीन रिपेयर्ड, खाना बन गया होगा। 50% चांस, द फूड मे हैव बीन कुक्ड, बन गया होगा। फूड माइट हैव बीन कुक्ड, तो यह कम चांस है या ज्यादा है या पूरा है, होगा काम पक्का। तो हैव टू मजबूरी, मुझे यह काम करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू डू दिस, करना पड़ सकता है, मुझे ये काम करना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू डू दिस। 50%, 25%, 100% करना पड़ सकता है। आई मस्ट हैव टू डू दिस, आपको अभ्यास करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू प्रैक्टिस। अब यूज टू, मैं काम किया करता था या करती थी, मुझे काम करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू डू दिस, तो मे के साथ आ गया, ठीक है। मुझे शायद ये काम करना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना पड़ सकता है। आई मस्ट हैव टू डू दिस। 100%, 25%, 50%। मे 50% के लिए 25 और मस्ट 100%। आपको अभ्यास करना पड़ सकता है, तो 50% चांस है। सेंस पे डिपेंड है कि हम बात क्या कर रहे हैं। यू मे हैव टू प्रैक्टिस, यूज टू का तो यूज ही नहीं हुआ। डेयर टू, नीड टू, डेयर टू हिम्मत करना और नीड टू जरूरत है। वहां जाने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू गो, वहां वहां जाने की हिम्मत करता है। ही डेयर्स टू गो, मैं जाने की हिम्मत नहीं करता तो ही डज नॉट डेयर टू गो, उसे जाने की जरूरत है। ही नीड्स टू गो, जरूरत है तो नीड्स टू, उसे जाने की जरूरत नहीं है। ही डजंट नीड टू गो। So it was all about all modals. Thank you for watching. Don't forget to hit the like button and share it. Okay, bye bye. See you in next video.